बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी और अदालतों के हवाले से कि उसके अंदर कितने केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। इसके बाद मेरे माइंड में एक ख्याल आया कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, क्योंकि उनके आखिरी ये दिन चल रहे थे तो उनका आखिरी दिन भी हो गया। जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर को जनाब हल्फ उठा लेंगे, अगले जो नामजद चीफ जस्टिस हैं। तो इन तमाम डेवलपमेंट्स के दौरान मुझे ख्याल आया कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कितने केसेस जो हैं अपने दौर के अंदर निपटाए, वो मैं तादाद आपके सामने रख दूं। तो जनाब 24,000 से ज़ायद केसेस जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने इस दौर के अंदर निपटाए। जबकि अगर देखा जाए तो ये 2013 के अंदर जो तादाद थी वो तकरीबन सिर्फ 20,000 थी, जो 56,000 तक पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केसों की तादाद। तो इस तमाम हवाले से अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस ने तो इतने केसेस निपटा लिए, लेकिन ये जो तमाम केसेस निपटाए जा रहे हैं इसके ये एक जज के हिस्से में तकरीबन औसतन 700 के करीब केसेस आते हैं। जितने जज हैं हमारे मुल्क के अंदर, जितने मुकदमात पेंडिंग हैं, जितने ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं, एक औसतन 700 के करीब केसेस आते हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो 1000 असामियाँ खाली पड़ी हैं मुल्क के अंदर। और अगर देखा जाए तनख्वाहों के हवाले से तो जो जजेस की तनख्वाहें हैं वो मुल्क के अंदर जो सबसे अमीर तबका है, जिनकी सबसे ज़्यादा तनख्वाहें हैं, वो जज हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पिछले जो जज थे, यानी कि जो गुजरे हैं कल, जिनका इख्तिताम हो चुका है, दिन ख़त्म हो चुके, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत की, उनकी तनख्वाह जो थी वो 16.25 लाख रुपए थी, 15,75,000 रुपये। इसी तरह जो दीगर जजेस हैं उनकी भी तनख्वाहें थी 14,75,000 के करीब। तो तमाम जजेस की तनख्वाहें जो 22वें ग्रेड का एक ऑफिसर होता है उसके से तकरीबन ट्रिपल होती हैं, 3 गुना ज़्यादा होती हैं। तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक तकरीब के अंदर अपने दौर के अंदर सवाल उठाया था कि एक जो जज है योमिया उस पर 50,000 खर्च आता है, तो क्या वो 50,000 का काम इस रियासत को, इस कौम को करके देता है दिन के अंदर? तो 50,000 से 55,000 जब खर्च आता है तो क्या एक गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा जो 5500 नहीं बल्कि 500 दिहाड़ी कमाता है? तो फिर वो किन जजेस को दुआएं भी देगा और किन जजेस पर नुक्ताचीनी भी करेगा? ये कौम भी जानती है और जजेस भी जानते हैं। लेकिन मुल्क का निज़ाम हिचकोले इसलिए खा रहा है, अदालतों का निज़ाम अदल इसलिए हिचकोले खा रहा है कि अदालतों के अंदर इंसाफ कौम को फराहम नहीं किया जाता, गरीब को फराहम नहीं किया जाता। लेकिन देखें कि इतने केसेस पेंडिंग हैं और जज जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के, उन्होंने कितने केसेस निपटाए और आखिरी दिन उन्होंने शिकवा भी किया कि मैंने सोचा था कि 50,000 से तादाद कम हो जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं 56,000, लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं हो सकी। मैं सिर्फ 2,000 केसेस ही निपटा सका अपने कुछ माह के अंदर। तो अब जो तादाद है वो तकरीबन उन्होंने कहा कि 51,000, लेकिन जो वज़ीर कानून है उनके मुताबिक वो 56,000 थी। देखें अब अदालतों का निज़ाम आगे कैसे चलता है। उम्मीद है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद बेहतर होगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके सामने रख दी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।